मेरा नाम हया है और मेरी उम्र 24 साल है। मेरे बॉस के जब से पता चला कि मेरा ताल्लुक मेरे शोर से बस नाम का है, तो वो फिर से अपनी पहली वाली हरकतों पर आ गया। आज जब उसने मुझे अकेले बुलाया तो मैं रिश्ते दिल के किस नंबर 12। 6 माह बाद क्या हुआ गाड़ी को। आबाद पार्किंग एरिया से अपनी बाइक निकाल रहा था कि महानूर अपनी गाड़ी पर चिपकी नजर आई। तो वो पास आता पूछने लगा, पता नहीं शायद कोई फॉल्ट आ गया है, स्टार्ट ही नहीं हो रही। मानूर, लाओ मैं देखता हूं। आबाद ने कहा तो मानूर गाड़ी के आगे से हट गई। अब आबाद के कहने पर मानूर चली हुई ड्राइविंग सीट पर आई और स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। अरे वाह, वैसे ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही थी। मानूर बाहर आती चाबी आबाद की तरफ बढ़ाते हुए पूछने लगी, में कोई मसला था। फिलहाल तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन घर जाकर उसे किसी अच्छे मैकेनिक को दिखाना। अच्छा, अभी तो मुझे घर ड्रॉप कर दो मेरी कार पर। ये ना रास्ते में फिर कोई मसला करे। मानू ने दोबारा की तो बात की तरफ बढ़ाई तो उसने थाम ली। ओके चलो, अब आप ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ता हुआ बोला तो वो भी फर्स्ट स्ट्रीट की जानब बढ़ गई। आज मौसम सुबह से ही अबर आलूदा था और वो अभी रास्ते में ही थे कि मौसम मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वाह, मौसम कितना सुहाना हो गया है। मानूर खिड़की से बाहर निकाले बारिश को अपने हाथ में जमा करते हुए बोली, मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है। एड्रेस बताओ। बात एड्रेस पूछा तो मानूर हाथ अंदर करके एड्रेस समझाने लगी। घर पहुंचकर मानूर ने आबाद को अंदर आने की दावत दी, जिस पर बाद ने इनकार कर दिया और कार पार्क करने लगा। चलो ना, जब बारिश रुक जाएगी तब चले जाना। ओ, अभी तुम्हें मामा से मिलवाती हूँ। महानूर आबाद को खींचते हुए घर के अंदर बढ़ गई। मामा मामा मामा। महानूर महा बेगम को आवाजें देने लगी। क्या हुआ बेटा नूर? बेटा, महा बेगम ड्राइंग रूम से निकलते हुए बोली, मामा इससे मिले, ये है मेरा दोस्त। महानूर ने तारीफ करवाया। आबाद खान और महा बेगम ने गैस किया, यस मामा। और आबाद ये स्वीट और यंग लेडी मेरी मामा है। महानूर ने महा बेगम के गले लगते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक बेटा, आप बताओ आप कैसे हो? काफी जिक्र सुना है आपका नूर से। महा बेगम ने शफकत से पूछा, मैं भी ठीक आंटी। मामा कोई आया हुआ है? यस बेटा, सोचो तो कौन आया है। उन्होंने सस्पेंस क्रिएट किया। कौन है मामा, प्लीज बताए ना। महानूर ने बेसब्री से बोली। मीरान। महा ने बेगम से अपने भांजे का नाम लिया। क्या मेरान भाई? अरे वाह, अबा तुम्हें मेरान भाई से मिलवाऊं। महानूर अबा को लेकर ड्राइंग रूम में चली गई। अस्सलाम वालेकुम मीरू भाई। वालेकुम सलाम गुड़िया, कैसी? मीरान ने माँ नूर के सर पर प्यार देते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीरू भाई। आप सुनाए, आप कब आए लंदन से? इस बार काफी लंबा टूर हो गया आपका। महानूर ने एक ही सांस में किए सवाल कर डाले। आराम से गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल ही वापिस आया और काम ज्यादा था इसलिए काफी टाइम लग गया। एक एक करके सब सवालों का जवाब दिया गया। उन्होंने आबाद की तरफ इशारा किया। ओ शिट, मैं तारीफ करवाना भूल गई। महानूर ने सर पर हाथ मारा। मेरू भाई ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, आबाद खान, वैसे जिसका मैंने आपको बताया था कि मेरी बहुत हेल्प की थी उसने। और आबाद ये मेरे स्वीट भाई मिरान शाह है। नूर ने तारीफ करवाया तो दोनों ने गर्म जोशी से मुसाफा किया। मेरू भाई ये मेरे डिपार्टमेंट के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। और बाद मेरू भाई के उन्होंने जहां तुम्हारी कजन भी जॉब करती हैं। महानूर की जुबान कैंची की तरह चल रही थी। क्या नाम है आपकी कजन का? मीरान शाह के पूछने पर आबाद अभी जवाब देने ही वाला था कि महाबेगम खाने पर बुलाने आ गए तो सब उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। आ जाओ बच्चों का खाना खा लो, बाकी बातें बाद में कर लेना। तो सब खाना खाने चल दिए। लंच के बाद आबाद ऑफिस के लिए निकल गया, जबकि महानूर कॉफी के 2 मग लिए टेरेस पर आ गई। मेरू भाई। महानूर के पुकारने पर मीरान शाह अपने ख्यालात से बाहर आया और काफी के बग पकड़ लिया। काफी के सिप लेते हुए उन्होंने पूछा। महानूर रिसानी से बोली। उन्होंने डाइनिंग टेबल पर आबाद और महानूर की बेतकल्फी से नतीजा अखज किया। महानूर हंसते हुए बोली। महानूर ने बताया। मीरान हैरत से उछला। महानूर मीरान को उनका सारा किस्सा सुनाए हुए बोली। सारा किस्सा सुनने के बाद मीरान शाह के दिल खुशी से भर गया। उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगमगाने लगी। मीरान शाह दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। हया हया। आबाद अपने कमरे में बैठा हया को आवाजें दे रहा था। क्या हुआ? हया जो किचन में थी आबाद की आवाज सुनकर कमरे में आई। ओ भाई जानी,
और बीजानी से बात करो। आबाद ने उसे अपने साथ सोफे पर बैठने का इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसी हैं आप? या आबाद के साथ सोफे पर उसकी काफी करीब बैठ ही जोश से बोली, इतने करीब कि वो उसके करीब से उठने वाली परफ्यूम की खुशबू बासानी सूंघ सकता था, जबकि हया उससे यकसर बेनियाज बीजान से गुफ्तगू में मसरूफ थी। आबाद अनजाने में उसको देखता ही चला गया। उसके चेहरे मुलायमियत और उसके हुस्न को और निखारती थी। वो बेसाख्ता हया और महानूर का मुकाबला करने लगा। महानूर हया जितनी खूबसूरत बिल्कुल न थी, और ना ही हया की तरह इतनी नरम दिल, एक ख्याल कूदने की तरह आबाद के जहन में लपका के अगर वो ये रिश्ता कायम रखे तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। आखिर को या उसकी दोस्त है, और अच्छे दोस्त और अच्छे लाइफ पार्टनर्स भी बन सकते हैं। अभी आबाद ने इतना ही सोचा था कि उसको अपना हया के साथ किया हुआ एग्रीमेंट याद आ गया। अब महानूर के बारे में सोचता हुआ खुद को दलीलें देने लगा। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार एग्रीमेंट जीत गया। फैसला महानूर किसे हक में देखकर आबाद हया के मुतल्लिक मजीद कुछ न सोचने की अहद करने लगा। अभी वो मजीद ख्यालों में गुम होता कि हया की आवाज पर ख्यालात की दुनिया से बाहर आई। बीजान, आपका ख्याल रखा करें, बहुत कमजोर लग रही हैं। हया बीजान से कह रही थी। मैं ठीक हूँ बच्चे, और आप लोगों के वापस आने पर मजीद ठीक हो जाऊंगी। बीजान उदासी से बोली। बस बीजान, 6 माह और रह गए, फिर वापस आ जाएंगे, हया ने दिलासा दिया। अच्छा, ये बाकी सब बात करो, बीजान ने कहा। तो वो बाकी सब से बात करने लगी, जबकि आबाद हनूज सोचों में गुम था। और अब उसकी सोचों की मज़कूर महानूर की जात थी। कल आपी और सजाद भाई आ रहे हैं। कॉल बंद करने के बाद हया ने आबाद को बताया। हाँ, मुझे बीजान ने बताया था। तुम अपना रूम उनके लिए सेट कर दो। हमें उनके सामने बहुत एहतियात से रहना होगा। जानते हो ना हमारी शादी को लेकर वो कितने शौक और शबात की शिकार हैं, तो उन्होंने हर चीज नोट करनी है। मैं कुछ सोच रही थी। आबाद हया पर सोच लहजे में बोली। क्या? कि कुछ माँ बाप भी तो हमने सबको बताना ही है अपने रिश्ते के बारे में, तो अभी ही थोड़ा सब बहुत बता देते हैं। हया जवाब तलब नजरों से आबाद की तरफ देखती हुई बोली। ग्रेट हया, ताकि वो हमें अंडरस्टैंड ना करें और स्टडीज बगैर कंप्लीट किए पिशावर वापस बुला ले। या के कहने पर आबाद चंद सेकंड के लिए खामोश हो गया और सोचा कि ये वाकई मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। शायद उसने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ और सोचा रखा है। मुझे भी उससे फोर्स नहीं करना चाहिए, जैसे जैसे चाहे जिंदगी गुजारे। हाँ, ये बात भी ठीक रहे। चलो इस बार इन्हें ऐसे चक्कर दे देंगे कि वो खुद चकरा जाएंगे। हया ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी में शरारत शामिल थी, जैसे बहुत कुछ सोच कर बैठी हो। ऐसा क्या करने वाली हो तुम? आबाद ने पूछा। लहजे में तजस्सुस था। जो भी करूंगी इसमें तुम भी शामिल होगे। क्या मतलब? आबाद ने हैरत से आंखें बड़ी की। मतलब ये कि हम उनके सामने फुल रोमांटिक कपल जैसी एक्टिंग करेंगे? कि इतनी तो लाहौर में किसी कपल के दरमियान भी ना होगी। हया के प्लान सुनकर आबाद हंस पड़ा। तो हया मजीद प्लान बताते हुए आबाद को मजीद हंसने पर मजबूर करने लगी। मिरान शाह आज पूरी तैयारी के साथ आया था। जो भी हो, आज मैं अपने दिल की बात हया को बता कर रहूंगा। वो महानूर से हया के बारे में जानकर काफी अरसे से कहने की कोशिश में था, मगर नहीं कह पा रहा था। हया को देखते ही वो अपनी हिम्मत खो देता। हया सर्द रवैया उसे कुछ भी कहने से रोक देता कि जाने कैसा रिएक्ट करे। इतना बड़ा बिजनेस होकर वो इजहार से घबरा रहा था। ये सोच उसे हिम्मत दिलाने की बाइस बनी थी। हया को बुलाने के लिए जो कुछ 6 माह लंदन में गुजारे थे, वो सब खाक हुए थे। और मिस्टर हसन मिस हया को मेरे रूम में भेजें। मिरान शाह ने इंटरकॉम उठाकर अपने मैनेजर को कहा। सर, वो एक हफ्ते के ऑफ पर हैं। क्यों? सर, वो कह रही थी कि उनके उनके लाज आ रहे हैं। अभी पहले ही तो उन्होंने अपने सास ससुर के लिए ऑफ आने पर ऑफ लिया था। इन लाज के नाम पर मिरान शाह के खलक तक कड़वा हो गया, और अरमानों पर ओस पहले ही पड़ चुकी थी। सर, वो ऑफ उन्होंने लास्ट ये लिया था। मैनेजर ने वजाहत की। उन्होंने गुस्से से मैनेजर को जाने का बोला। मैनेजर सर अरबाज में हिलाता हुआ ऑफिस से निकल गया, और रिदा और सजाद भाई ने पिछले फूफो की तरफ आना था। आबाद और हया ने भी वीकेंड वहीं गुजारना था। उन दोनों के पहुंचते ही हया और आबाद भी वहीं पहुंच गए, और डिनर बहुत खुशगवार माहौल में गया। डिनर के बाद वो सब लूडो खेलने लाउंज में आ गए। हया और आबाद, रिदा और सजाद और मनहाज और तुबा, फुफ्फो और फूफा, उन सबकी टीम्स बन गई थी। और लूडो खेलते हुए उन्होंने वो मचाया कि अल्लाह की अमा, मनहाज और तुबा बार बार चीटिंग करने की कोशिश करते, मगर पकड़े जाते। और रिदा और सजाद के नंबर्स ही सही नहीं आ रहे थे। फुप्पा और फुप्पा की गोटी कोई पास ही नहीं होने दे रहा था, जबकि हया और आबाद निहायत संजीदगी से एक दूसरे से मशवरा करके चला रहे थे, और खुश किस्मती से उनके नंबर्स भी आ चुके थे।
तभी वो सबके मारे जा रहे थे। अपनी हार बर्दाश्त न करते हुए मनहाज ने लूडो ही उलट दी। लूडो के बाद वो चाय पीने लगे। चाय पीने के साथ साथ वो लोग गप्पे लगा रहे थे और हया अपना कप देना। अबाद ने अचानक हया को मुखातिब किया, क्यों? दोनों जबकि सब खामोशी से उनकी जानब देखने लगे। अबाद ने कहते हुए उसके हाथ से चाय की कप ले लिया। अब चाय का जायका आया। अबाद हया का कप मुंह से लगाते आंखों में प्यार समोकर बोला। सब जो दिलचस्पी से ये मंजर देख रहे थे बेसाख्ता हंस पड़े, जबकि अबाद थोड़ा शर्माते हुए अपनी इस छोटी झूठी रूटीन का सबसे जिक्र करने लगा, जबकि हया पर घड़ों पानी पड़ गया। हाय ओए मनहाज, सीटी बजाई, उन्होंने तो तुम लोगों को भी पीछे छोड़ दिया। फूफा रिदा और सजाद की तरफ देखते हुए बोले, तो हमने किस से सीखा था फूफो जी? सजाद फूफो फूफा की तरफ देखकर आंखें घुमाई और मायने खेस लहजे में बोला, मम्मी मेरी शादी करवा दो। मई जून जुलाई में मम्मी मेरा दिल नहीं लगता कॉलेज की पढ़ाई में। मनहाज और तुबा हाथों के माइक बनाने हुए सोफे पर चिड़े और लह लह कर गा रहे थे और सब उनकी शरारतें देखकर लूट-फूट हो रहे थे। खुशियों से भरपूर मंजर यहाँ अक्स किए हुए। और ये सब क्या था? हया ने कमरे में आते अबाद से कहा, तुम ही ने कहा था कि इन्हें हैरान करना है, तो मैं भी। अबाद कान किलो मसलता हुआ बोला, हैरान करना था, शौक नहीं कर देना था, और फूफा लोगों के सामने नहीं करना था। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे या फिक्रमंद हुई, वही सोच रहे होंगे जो हमने दिखाया। आबाद हंसते हुए बोला, तुमने तो अचानक हम बम फेंका, क्या बोंगी मारी है? हया को फिर से हंसी का दौरा पड़ा तो आबाद उसे गौर से देखने लगा और फिर खुद भी हंस दिया। जारी है।